सीरिया में एक ऐसी जगह जहां जब खुदाई शुरू की तो इंसानों के हजारों कंकाल और खोपड़ियां बरामद हुई। अभी कुछ ही दिन पहले सीरिया में एचटीएस के लोगों ने एक ऐसे खौफनाक जेल से कैदियों को बाहर निकाला जो नरक से कम नहीं। और अब राष्ट्रपति बशर अल असद की एक और काली करतूत सामने आई है। दरअसल पिछले हफ्ते ह्यूमन राइट्स वॉच ने दक्षिणी दमिश्क के तदामोन इलाके का दौरा किया तो किसी के भी होश उड़ा देने वाली हकीकत सामने आ गई। दरअसल टीम को यहाँ मानव अवशेष मिले। कहा यह जा रहा है कि यहाँ उन लाखों लोगों की लाशें दफन की गई हैं जिन्हें असद के शासनकाल में यातनाएं दे देकर जान से मार दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कब्रिस्तान दमिश्क के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी उपनगर अदरा में मिला है। इस इलाके को सीमेंट की दीवारों से घेरा गया है। असद के सत्ता से हटने के बाद निवासियों, फोरेंसिक टीमों और अंतर्राष्ट्रीय समूहों को मृतकों का पता लगाने में एक मुश्किल और लंबी जिद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई साल लग सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अकाउंटेबिलिटी कमीशन, सीरियाई इमरजेंसी फोर्स के साथ साथ कई एजेंसियां इन कब्रों की पहचान करने के लिए गवाहों और सैटेलाइट तस्वीरें दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी युद्ध अपराध राजदूत स्टीफन रैप मंगलवार को इस जगह पर ही थे। उनका कहना है कि अकेले साइट पर कई हजार शव दफनाए गए होंगे। टीम अवशेषों को बाहर निकाल रही है, खोपड़ी और हड्डियां इकट्ठी की जा रही हैं, साथ ही डीएनए के नमूने भी लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें दस्तावेजित किया जा सके और आगे उनका विश्लेषण किया जा सके। अमेरिका में मौजूद एक सीरियाई समूह के प्रमुख के मुताबिक दमिश्क के बाहर एक सामूहिक कब्र में असद के पूर्व शासन में मारे गए कम से कम 1 लाख लोगों की लाशें हैं। बचाव कर्मियों में शामिल इस्माइल अब्दुल्ला का कहना यह है कि वो अपने कंधों पर एक भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज हमें संभावित सामूहिक कब्र की सूचना मिलने के बाद हमने यहाँ जमीन पर 7 नागरिकों के अवशेष मिले हैं। अभी हजारों लोग लापता हैं। सच तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और ये बहुत ज्यादा लग सकता है। असद शासन ने 2011 में शुरू हुए सीरियाई गृह युद्ध के शुरुआती सालों में ही अपने विरोधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। असद शासन के पतन के बाद इन संगठनों के प्रतिनिधि अब उसके शासन के तहत मौत की मशीनरी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। सीरिया की व्हाइट हेलमेट्स खोज और बचाव टीम के उपनिदेशक मुनीर अल मुस्तफा के मुताबिक असद की जेलों में गायब होने के बाद 1.5 लाख से ज्यादा सीरियाई अभी भी लापता है और माना जाता है कि ज्यादातर लोग इसी तरह कब्रों में दफन हैं। नए प्रशासन के कमांडर इन चीफ अहमद अल शरा ने अल जजीरा से कहा कि जिन लोगों ने सीरियाई लोगों के खिलाफ अपराध किए हैं या फिर जिन्होंने अल असद को उन अपराधों को करने में सक्रिय रूप से मदद की है, उन्हें न्याय के कटघरे में जरूर लाया जाएगा। अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से पहचाने जाने वाले अल शरा ने कहा, हम अपने लोगों की उम्मीद के मुताबिक इंसाफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम अपने लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को भूलने नहीं देंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र समेत बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से असद सरकार के जरिए अपराधों का दस्तावेजीकरण करने में मदद करने की अपील करेंगे। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।